हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम की बातें प्रेपटॉक्स चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है बजट। इससे रिलेटेड फैक्ट्स भी पढ़ेंगे और इस वाले बजट में जो अनाउंसमेंट हुए वो सब पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लेट आ पाया है क्योंकि मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। स्लाइड्स बन गया था क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, तो आज मैंने इसको रिकॉर्ड भी कर दिया है। ठीक है, अब पढ़ते हैं टॉपिक अपना। इंडिया का जो फर्स्ट बजट था वो अप्रैल 7 1860 में आया था। जेम्स विल्सन, ये ब्रिटिश के ही थे, इन्होंने पेश किया था। और इंडिया का फर्स्ट यूनियन बजट जो आया था आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसको आर के सन्मुखम सेट्टी जी ने प्रेजेंट किया था। ये फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। ठीक है, और ये जो बजट है ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बजट नाम से नहीं है, ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नाम से रहता है। इसका आर्टिकल 112 है। ठीक है, रेलवे बजट फर्स्ट टाइम सेपरेट कब पेश किया गया था? 1924 में। ये एकवर्थ कमेटी के रिकमेंडेशन पे जनरल बजट से रेलवे बजट को अलग किया गया था, क्योंकि ताकि रेलवे बजट पे अच्छे से ध्यान दे पाए और उसको अच्छे से डेवलप कर पाए। ठीक है, फर्स्ट इंडिपेंडेंट जो रेलवे बजट था वो जॉन मथाई ने प्रेजेंट किया था नवंबर 20 1947। फिर इस रेलवे बजट और जनरल बजट का मर्जर कब हुआ? ये आफ्टर 92 ईयर्स 2016 में इसको मर्जर किया गया। जो 2017 का बजट आया था उसमें दोनों का एक साथ बजट आया, जनरल बजट प्लस रेलवे बजट एक ही बजट आया। ये विवेक देबरॉय कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसको मर्ज किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट बजट स्पीच अभी तक किसने दी है? निर्मला सीतारमन जी ने 1 फरवरी 2020 को 2 घंटा 42 मिनट की स्पीच दी थी। इनका सबसे लॉन्गेस्ट स्पीच रहा है, अभी तक का रिकॉर्ड है। और सबसे ज्यादा बार बजट किसने पेश किया है? मोरारजी देसाई ने 10 टाइम्स किया है। उसके बाद निर्मला जी का अभी 9th बजट हो गया है ये, तो ये सेकंड नंबर पे आ गई हैं पी चिदम्बरम जी के साथ। पहले मोरारजी देसाई थे, उसके बाद चिदम्बरम जी थे, उसके बाद प्रणब मुखर्जी। मोरारजी देसाई 10 टाइम्स, चिदम्बरम जी 9 टाइम्स, प्रणब मुखर्जी ने 8 टाइम्स बजट पेश किया था। इस बार का बजट पेश करने के बाद निर्मला सीतारमन जी 9th नंबर पे आ गई हैं, यानी कि सेकंड नंबर पे अब दो लोग हो गए। चिदम्बरम जी का भी 9 टाइम्स है, इनका भी 9 टाइम्स है, बराबर हो गया। नेक्स्ट बजट में अगर ये पेश करती हैं तो मुरारजी देसाई जी के साथ आ जाएंगे। ओके, ये यही है जो अपन पढ़ चुके। मुरारजी देसाई 10 टाइम्स, फिर उसके बाद चिदम्बरम जी थे, फिर उसके बाद प्रणब मुखर्जी। और ये निर्मला सीतारमन जी इंडिया की फर्स्ट फुल टाइम वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर भी यही है। इससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी थी, लेकिन वो फुल टाइम नहीं थी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों नोट कर लेना, इसमें मैंने ऐड नहीं किया है। इस बार का बजट पहला बजट है जो संडे को पेश किया गया है। इससे पहले कोई भी बजट संडे को पेश नहीं किया गया। ओके, वही सेकंड हाईएस्ट पी चिदम्बरम जी का है। प्राइम मिनिस्टर HD देवगौड़ा थे उस टाइम इन्होंने किया था। ठीक है, थर्ड वही है प्रणब मुखर्जी का है। इन्होंने 1982 1983 84 2009 2012 ऐसे करके इन्होंने ये सारे बजट पेश किए हैं। टोटल इनका 8 है। ठीक है, लॉन्गेस्ट बजट स्पीच अपन ने देखा सीतारमन जी का था। शॉर्टेस्ट बजट स्पीच किसका था? ये शायद अभी तक किसी ने पढ़ा नहीं होगा, मैंने इसको इंक्लूड करा है। एक बार आप लोग देख लीजिए, पता हो तो भी ठीक है, नहीं पता हो तो नोट कर लीजिए। हीरूभाई मुलजी भाई पटेल्स, इनका सबसे शॉर्टेस्ट स्पीच था ओनली 800 वर्ड्स का। ठीक है, 800 वर्ड बस इन्होंने अपने स्पीच में कहा था। तो निर्मला सीतारमन जी 2 घंटे 40 मिनट इनका स्पीच लॉन्गेस्ट रहा है, तो इनका ये रिकॉर्ड हो गया सबसे कम में 800 वर्ड्स में हो गया। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, ठीक है, ये इस बारी लॉन्च किया गया है। इससे पहले 1.0 भी हो चुका है, उसका ईयर आई थिंक
20 या 21 था, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये डिजाइन फुल स्टैक इंडियन आईपी 45 सप्लाई चेन्स के लिए, इंडस्ट्री लेड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर्स टू डेवलप टेक्नोलॉजी एंड स्किल्ड वर्कफोर्स, ये सब किया जाएगा सेमीकंडक्टर के लिए। ओके, सेकंड है स्कीम फॉर रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स। ये नवंबर 2025 में ही लॉन्च हो चुकी है ये वाली स्कीम, लेकिन इसके लिए अब एक अनाउंसमेंट हुआ है, रेयर अर्थ कॉरिडोर्स बनाया जाएगा इसके लिए, जिसमें 4 स्टेट इंक्लूड किया गया है, उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। प्रमोट माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहाँ पे सबसे ज्यादा रिच यही है रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स में, इसलिए इन 4 स्टेट्स का कॉरिडोर बनाया जाएगा ताकि बहुत अच्छे से काम किया जा सके। नेक्स्ट है चैंपियन एसएमईज एंड माइक्रो एंटरप्राइज सपोर्ट। इसमें एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है, ये 10,000 करोड़ का ग्रोथ फंड एक वो बनाया गया है, मेन इसमें यही है, याद रखना, एसएमईज माइक्रो एंटरप्राइज के लिए। नेक्स्ट है प्रमोटिंग सस्टेनेबल कार्गो मूवमेंट। एक ये भी आया है, इस्टेब्लिश न्यू डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स कनेक्टिंग दनकुनी इन द ईस्ट टू सूरत इन द वेस्ट। इसको कनेक्ट किया जाएगा ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट में सूरत से, ईस्ट में दनकुनी से। ओके, ऑपरेशनलाइज 20 न्यू नेशनल वाटरवेज, 20 नए वाटरवेज बनाए जाएंगे ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स, 5 सालों में 20 नेशनल वाटरवेज बनाए जाएंगे, स्टार्टिंग विथ NW5 नेशनल वाटरवे 5 से स्टार्ट किया जाएगा इन उड़ीसा टू कनेक्ट मिनरल रिच तालचेर एंड अंगुल टू पारादीप धर्मा। ठीक है, नेशनल वाटरवे 5 से उड़ीसा से बनाया जाएगा। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एज रीजनल सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस टू बेनिफिट लोकल यूथ से प्रिपेयर इकोसिस्टम एट बनारसी एंड पटना। ये बनारसी एंड पटना में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा एक्सलेंस के लिए, लोकल यूथ के लिए और सिव रिपेयर इकोसिस्टम के लिए। नेक्स्ट है ऑरेंज इकोनॉमी। एक नेक्स्ट आया ऑरेंज इकोनॉमी। ऑरेंज इकोनॉमी किसके लिए आया है, ये एवीजीसी सेक्टर के लिए आया है। कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी 15,000 सेकेंडरी स्कूल्स में, 500 कॉलेजेस में। ये सारा जो कंटेंट क्रिएटर वाला आजकल जो चल रहा है ना, उसके लिए उनको भी लगा कि ये कंटेंट क्रिएटर वाला बहुत ज्यादा चल रहा है, तो इसमें भी ट्रेंड करना चाहिए। इंडियाज एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक्स सेक्टर इज अ ग्रोइंग इंडस्ट्री। ग्रोइंग इंडस्ट्री दिख रहा है क्योंकि सारे ही लोग कंटेंट क्रिएटर बन रहे हैं, सारी चीज इसी बेसिस है। प्रोजेक्ट टू रिक्वायर 2 मिलियन प्रोफेशनल बाय 2030। 2030 तक इनको 2 मिलियन प्रोफेशनल चाहिए जिनको बहुत अच्छे से कंटेंट क्रिएटिंग का सारा चीज पता हो, एडिटिंग वगैरह, मतलब सारा चीज डिजिटल रहेगा। I propose to support the Indian Institute of Creative Technologies Mumbai in setting up AVGC Content Creator Labs। ये मुंबई में होगा, फिर बाकी सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में भी स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है इस्टेब्लिशिंग गर्ल्स हॉस्टल एट स्टेम इंस्टीट्यूशन। गर्ल्स के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे स्टेम इंस्टीट्यूशन के तहत, जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट में एक गर्ल्स हॉस्टल होगा इसके लिए। नेक्स्ट है अपस्किलिंग टूरिस्ट गाइड्स। 10,000, ये पायलट स्कीम है, सबसे पहले याद रखना पायलट स्कीम है, इसको चेक करा जा रहा है कि ये चलेगा कि नहीं, फिर बाकी सारी जगह इसको अप्लाई करेंगे। 10,000 गाइड्स को स्किल देना है, अप स्किल करना है 20 टूरिस्ट साइट्स के लिए। ये 12 वीक ट्रेनिंग रहेगा हाइब्रिड मोड पे, इन कोलैबोरेशन विथ एन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के साथ इसका रहेगा। 12 वीक हाइब्रिड ट्रेनिंग कोर्स रहेगा, ऑनलाइन प्लस क्लासरूम का रहेगा, जिसमें 10,000 गाइड्स को स्किल किया जाएगा 20 टूरिस्ट साइट्स के लिए। नेक्स्ट है डेवलपिंग आर्कियोलॉजिकल साइट्स। आर्कियोलॉजिकल साइट्स को भी डेवलप करने के लिए इन्होंने कुछ लॉन्च किया है, जिसमें 15 आर्कियोलॉजिकल साइट्स को इंक्लूड किया है, जिसमें है लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, सारनाथ, हस्तिनापुर, लेह पैलेस एंड मोर। आदि चन्नालूर ये भी एक साइट्स है। ठीक है, नेक्स्ट है खेलो इंडिया मिशन, ट्रांसफॉर्मिंग द स्पोर्ट्स सेक्टर ओवर द नेक्स्ट डिकेड। स्पोर्ट्स सेक्टर को ये ट्रांसफॉर्म करेंगे, इनका कहना है, ओवर
नेक्स्ट डिकेड मतलब अगले 10 सालों में ये ट्रांसफॉर्म करेंगे खेलो इंडिया मिशन के तहत। सिस्टमैटिक नर्चरिंग ऑफ स्पोर्ट्स टैलेंट, मतलब स्पोर्ट्स के लिए बहुत सारे करेंगे, एक्सेलेंस इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग वगैरह देंगे, एकेडमीज वगैरह बनाएंगे, है ना, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे और स्पोर्ट्स इवेंट्स बहुत सारे करेंगे। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग फार्मर इनकम्स, फार्मर इनकम्स को भी इनको इंक्रीज करना है, तो फिशरीज में भी कुछ करे गए हैं। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ 500 रिजर्वियर्स एंड अमृत सरोवर्स, स्ट्रेंथन fisheries value chain in coastal areas and enable market linkage, फिशरीज के लिए मार्केट लिंकेज वो करेंगे, कोस्टल एरियाज में भी कुछ डेवलपमेंट करेंगे जिससे कि मछली का उत्पादन सही से किया जा सके, बढ़ाया जा सके, ये सारी चीजें। कोकोनट प्रमोशन स्कीम, कोकोनट प्रमोशन स्कीम भी इन्होंने लेके आए हैं, रिप्लेसिंग ओल्ड नॉन प्रोडक्टिव ट्रीज, पहले वाले को रिप्लेस किया है, प्रोवाइडिंग न्यू वेराइटीज sapling plants, major coconut growing states. 30 million depend on coconuts for their livelihood, nearly 10 million farmers. 30 मिलियन लोग हैं जो कोकोनट के ऊपर डिपेंड रहते हैं, कोकोनट का जो खेती वगैरह होता है उससे ही इनका मतलब जीवन यापन होता है, जिसमें से 10 मिलियन फार्मर्स हैं। नेक्स्ट है कैशू एंड कोकोआ प्रोग्राम, ये काजू और कोकोआ के लिए भी कोई प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया है, टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट इन रॉ कैशू एंड कोकोआ प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग एंड एनहेंस एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। सैंडलवुड प्रमोशन, चंदन के लिए भी इन्होंने कुछ किया है, मतलब चंदन, कैशू, कोकोआ, कोकोनट, इन सब के थ्रू ये फार्मर्स का इनकम इंक्रीज करेंगे। Cashew and Cocoa program ये ट्रांसफॉर्म इनटू प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड्स बाय 2030, 2030 तक इनको ग्लोबल ब्रांड बनाना है इसका। नेक्स्ट है एम्पावरिंग दिव्यांगजन कौशल योजना, दो योजना इसके लिए भी आया है, दिव्यांगजन के लिए भी, एम्पावरिंग दिव्यांगजन कौशल योजना, यानी कि इनको क्रिएटिंग डिग्निफाइड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, मतलब इनका भी जीवन थोड़ा आसान बनाना है, इनको हर सेक्टर में लेके आना है, जैसे कि आईटी सेक्टर, एबीजीसी इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी, फूड एंड बेवरेज में, ताकि ये अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। नेक्स्ट है दिव्यांग सहारा योजना, टाइमली एक्सेस टू हाई क्वालिटी असिस्टिव डिवाइस फॉर ऑल एलिजिबल दिव्यांगजन। इस योजना का कहना ये है कि जो भी दिव्यांगजन को डिवाइसेस होते हैं, जैसे व्हील चेयर होता है, या जैसे कोई आंख वाले में ब्रेल लिपि का होता है, जो भी सारी चीजें इनको चाहिए हैं वो हाई क्वालिटी एक्सेस ये कराएंगे दिव्यांगजन को, जो भी एलिजिबल हैं उसके लिए। असिस्टिव टेक्नोलॉजी मार्ट्स, स्ट्रेंथन पीएम दिव्याशा केन्स जो थे, स्केल ऑफ आर्टिफिशियल लिम्स, जिनके जैसे पैर हाथ नहीं होते तो वो आर्टिफिशियल लगाने का वो करेंगे, मतलब जैसे भी रहेगा उनको सारा हाई क्वालिटी असिस्टिव डिवाइस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, मेंटल हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट भी सेटअप करेंगे नीमहंस 2, नॉर्थ इंडिया में अभी तक नहीं है तो ये नॉर्थ इंडिया में भी करेंगे, अपग्रेड एनएमएच रांची तेजपुर, रांची यानी कि झारखंड में करेंगे और तेजपुर असम में करेंगे। रीजनल अपेक्स इंस्टीट्यूशन, इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर सेंटर्स, इंक्रीज कैपेसिटी बाय 50% इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। मेंटल हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट नीमहंस 2 को नॉर्थ इंडिया में भी करेंगे, ठीक है, और रांची और तेजपुर से स्टार्टिंग होगी। नेक्स्ट है बुद्धिस्ट साइट्स इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, बुद्धिस्ट साइट्स नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ये डेवलप करेंगे, जिसमें कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारे स्टेट्स कवर करेंगे। स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट सर्किट्स इन अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आसाम, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा। ओके, प्रिजर्वेशन ऑफ टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज, इसमें प्रिजर्व करेंगे टेम्पल और मोनेस्ट्री को। पिलग्रिमेज इंटरप्रिटेशन सेंटर्स, उसमें ये बताएंगे कि क्या है इसका महत्व है, क्यों आना चाहिए, ये सारी चीजें। नेक्स्ट है फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स, फाइनेंस कमीशन को 1.4 लाख करोड़ का ग्रांट मिला है फाइनेंशियल ईयर 2026 टू 27 के लिए, ठीक है, जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट्स भी है, नगर अर्बन लोकल बॉडी ग्रांट्स भी, रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडी ग्रांट्स भी है, वर्टिकल शेयर ऑफ डिवॉल्यूशन रिटेन्ड एट 40% रहेगा, ठीक है। सारे मेन जो पॉइंट थे वो मैंने कवर कर लिए एग्जाम से रिलेटेड।
इस वीडियो में। बाकी का आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।